स्टूडेंट, अभी तक हम लोग अपना हिंदी साहित्य की कविता और कहानियाँ पढ़ रहे थे। अब हम लोग अपना ग्रामर पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको पत्र लेखन के बारे में बताएंगे, लेटर राइटिंग के बारे में समझाऊंगी। मैं आज आप लोगों को अनौपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं पत्र किससे कैसे लिखे जाते हैं, किस प्रकार लिखे जाते हैं और पत्र लिखने का क्या महत्व है, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने मन के विचारों को अगर किसी के सामने बोलकर व्यक्त नहीं कर पाता है तो वो पत्र लेखन के द्वारा बहुत अच्छी तरह से अपनी बातें सामने वाले के सामने रख पाता है और उनको समझा पाता है। इसीलिए ये जो पत्र है ये मनुष्य के विचारों को रखने का, व्यक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है और सबसे उत्तम साधन है। पत्र से हम आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति, अपने आंतरिक विचारों को सामने वाले के सामने व्यक्त बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि हम संकोचवश कुछ बातें सामने नहीं बोल पाते हैं, मुंह से एकदम आमने सामने नहीं बोल पाते हैं, पर हाँ, उन्हीं बातों को हम पत्रों में लिखकर आसानी से कह सकते हैं। इस प्रकार पत्र लेखन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और उसका हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। न केवल व्यक्तिगत संबंधों के लिए बल्कि हम व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए पत्र लिखकर अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, व्यक्तिगत बातों को समझा सकते हैं, हमारे रिश्तों को सुधार सकते हैं। हमारे परिवार में हम अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखकर किसी भी बात से, समस्या से या कि कोई खुशी की खबर देकर उनको अवगत करा सकते हैं। इसीलिए ये पत्र जो है व्यापार, व्यवसाय, व्यक्तिगत सभी रूप में हमारे सहायक होते हैं। अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे एवं प्रभावशाली पत्र लिखना की जो कला है वो आनी हमको बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार हम उसमें शब्दों का इस्तेमाल करें, कैसे शब्दों का उसमें प्रयोग करें, ये हमको आना चाहिए। तभी हमारे जो पत्र है वो प्रभावशाली होंगे और सामने वाले के मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। अच्छे पत्र लिखने के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। जैसे इस अच्छे पत्र की जो आवश्यक गुण है वो मैं आपको बताती हूँ। पत्र सरल व स्वाभाविक भाषा और शैली में होना चाहिए। मतलब सरल भाषा होनी चाहिए उसकी, जो आसानी से समझ में आ सके, जिससे पढ़ने वाला जो है वो हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ सके और उसे ऐसा लगे कि पत्र लिखने वाला स्वयं सामने बैठकर उसे समझा रहा हो। ना तो पत्र में कोई अनावश्यक फालतू की बातें होनी चाहिए कि बहुत बड़ा लिखकर अपनी बातों को बताना। कम शब्दों में अपने बातों को समझाना आना चाहिए कि कम से कम शब्दों में और प्रभावशाली शब्दों में हम अपनी बातों को समझा सके। पत्र ऐसा हो जिसमें वो अपनी पूरी बात भी कह सके। पत्र की शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन से होनी चाहिए। मतलब सामने वाले व्यक्ति को, कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, उनका अभिवादन और उनका संबोधन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, सम्माननीय तरीके से होना चाहिए। घरेलू पत्रों की शुरुआत कुशल समाचार से होनी चाहिए। अगर हम परिवार में किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें कुशलता के बारे में अवश्य बात होनी चाहिए। सबसे पहले कुशलता के बारे में पूछा जाना चाहिए अभिवादन के बाद कि आप लोग कैसे हो, हम यहाँ ठीक है, इस तरह से बातें होनी चाहिए। सरकारी और व्यापारिक पत्रों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 4 प्रकार के होते हैं, जिनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत पत्र, जो हमारे निजी होते हैं, पर्सनल पत्र होते हैं। दूसरा व्यावसायिक पत्र, जो हम व्यापार व्यवसाय के लिए प्रयोग करते हैं, उसके लिए जिन पत्रों को लिखा जाता है उन्हें व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। अधिकारी वर्ग के लिए पत्र, हम किसी अधिकारी को, बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, किसी भी अधिकारी को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो वो पत्र एक अलग होते हैं। और संपादकों के नाम, संपादक मतलब कोई पेपर, जो न्यूज़ जहाँ से छपती है, पेपर छपते हैं, उनके जो संपादक होते हैं, या पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, बुक्स वगैरह जो प्रिंट होती हैं, वहाँ के जो संपादक को हम जो पत्र लिखते हैं वो संपादकीय पत्र होते हैं। इस प्रकार पत्रों के कुछ अंग भी होते हैं। तो उसके अंग है, सबसे पहला अंग है पत्र लेखन के स्थान का उल्लेख, कि हमको पत्र कहाँ लिखना है उस स्थान का उसमें उल्लेख होना चाहिए, उसके बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। पत्र लिखने की तिथि, मतलब पत्र किस तारीख को लिखा गया उसकी तारीख होनी चाहिए। पत्र पाने वाले की प्रशस्ति व अभिवादन, जिसको पत्र भेज रहे हैं
उसका अभिवादन करना, उसको प्रशस्ति पत्र उसके बारे में उसको बताना, उसको अभिवादन के साथ बताना। फिर समाचार, हम क्या समाचार देना चाहते हैं वो समाचार आने चाहिए। पत्र की समाप्ति, पत्र जब हम लास्ट समाप्त करते हैं तो वहां पर जो हम लिख रहे हैं उसका नाम, हमने लिखने वाले का नाम होना चाहिए, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए। फिर पाने वाले का नाम व पता, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम और पता बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि पत्र सही जगह पर पहुंचे। भेजने वाले का पता, अगर हम उनको जिसको पत्र भेज रहे हैं तो हमारा भी पता, लास्ट में एक तरफ हमारा भी पता लिखा होना चाहिए और एक तरफ उनका जिसको हम भेज रहे हैं उसका पता भी। पत्रों के अंग के बारे में जाना। अब हम पत्रों के प्रकार जानते हैं। पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक भाग होता है पत्रों का, दो भागों में बांटा गया है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ये दो प्रकार पत्रों के इसमें दिए गए हैं। तो अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत हम अपने निकटस्थ सगे संबंधी, परिवारजन, मित्रों, माता पिता आदि को जो हम पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। इन पत्रों में व्यवहारिक भाषा तथा व्यक्तिगत बातों का वर्णन होता है। इन पत्रों में हमारी लैंग्वेज जो होती है, भाषा जो होती है, जो हमारी साधारण बोलचाल की है वो भी हो सकती है, या हम अपने अच्छे शब्दों का भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं। और अपने बड़ों को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो अभिवादन स्वरूप और एक सभ्यता वाली भाषा का हम प्रयोग उसमें करेंगे। और हमारी जो भी व्यक्तिगत बातें हैं, पर्सनल हमारी जो भी बातें होंगी वो हम अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से शेयर करते हैं। अभिवादन तथा प्रशस्ति पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के माध्यम पर संबंधों पर निर्भर करता है। ये जो अभिवादन है, जिस प्रकार से हम उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनको जो भी बता रहे हैं, वो हम पत्र लिखने वाले, जो लिखने वाला और जिसको लिख रहे हैं, उन दोनों का संबंध क्या है, छोटे बड़े या जो भी बराबरी के जो संबंध है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस प्रकार से अभिवादन करें। इन पत्रों का दायरा संबंधों के अनुरूप थोड़ा बड़ा होता है। इन पत्रों का जो लिखने का जो वो होती है, जो स्पेस जो होती है वो कुछ ज्यादा होती है, थोड़ा ज्यादा बड़ा पत्र हो जाता है औपचारिक पत्रों की बजाय। औपचारिक पत्र थोड़े छोटे होते हैं और उसमें जो मुख्य बातें होती है बस वही लिखी जाती है, और अनौपचारिक पत्र में हम अपनी व्यक्तिगत पर्सनल सारी बातें लिखते हैं, तो ये पत्र थोड़े बड़े होते हैं। अनौपचारिक पत्र जो है उसको लिखने का प्रारूप है, सबसे पहले जहां हम शुरुआत करते हैं तो पृष्ठ के बाईं ओर जो पेज है उसके बाईं ओर भेजने वाले का पता और तिथि, जिसको हम जो भेज रहे हैं पत्र, उसकी पता और डेट लिखेंगे इस साइड में। फिर जैसे लिखा राजीव गुरु, ये सब चीजें उसका पता लिख देंगे, उसकी तारीख लिख देंगे। उसके बाद वहां जहां पत्र लिख रहे हैं हम उसको लिखने के स्थान पर, पते के स्थान पर जो भी हम लिख रहे हैं, पता उनका जो भी होगा, परीक्षा भवन है, दिल्ली है, जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद उसको शुरू करें, संबोधन करेंगे। संबोधन अभिवादन मतलब जिसके लिए लिख रहे हैं, जैसे दादाजी दादी जी को लिख रहे हैं तो पूज्यनीय, पूज्य पिताजी, पूज्य माता जी, मम्मी पापा को लिख रहे हैं, और सादर चरण स्पर्श, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो नमस्ते लिख रहे हैं। इस तरह से हम अभिवादन करेंगे। फिर उसकी मुख्य विषय वस्तु आएगी। इसके अंतर्गत हम सारी बातें, अपनी जो निजी पर्सनल बातें हैं वो सब यहाँ पर लिखेंगे। जो भी हम मैसेज उनको देना चाहते हैं वो उनका हालचाल पूछेंगे और मैसेज अपना लिख कर भेजेंगे। अंत में हम अपने छोटे भाई बहन जो भी है, या अपने वहां पर जो भी जिसको हम पत्र भेज रहे हैं वहां जो भी छोटे लोग हैं उनके प्रति स्नेह प्रकट करेंगे। नीचे अंत में पत्र के बाईं ओर पत्र भेजने वाला अपनी अवस्था के अनुकूल शब्द लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर करता है। जैसे हम पत्र लिख रहे हैं तो हम अपना वहां पर पूरा नाम लिखकर, अपना पता लिखकर और वहां अपने साइन करेंगे। जैसे आपका प्रिय पुत्र, आपका अनुज, भवदीय, तुम्हारा अभिन्न मित्र, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर हम पत्रों को समाप्त। पत्रों के बारे में पढ़ा, अब हम औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र जो है वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं। ये उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात अधिकारी वर्ग को किसी ऑफिशियल लेटर जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें कथ्य मतलब जो कह रहे हैं हम, जो मुख्य बातें वो होती है जो जिस समस्या से हम सामने वाले अधिकारी को अवगत कराना चाहते हैं, इन सब बारे में बताया जाता है। उससे संबंधित सूचनाएं और तथ्य उसमें दिए जाते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन,
जो हम छुट्टियों के लिए प्रिंसिपल को लिखते हैं, स्कूल के लिए किसी अधिकारी को लीव एप्लीकेशन जो भी होती है उसमें ये एप्लीकेशन वाले पत्र आ जाते हैं। संपादक के नाम पत्र, ये किसी एडिटर को पत्र लिखे जाते हैं कि किसी कोई समाचार हमको देना है, किसी दैनिक भास्कर हो, दैनिक अवंतिका हो या नई दुनिया हो, किसी भी समाचार पत्र के संपादक को हमको कोई सूचना देनी है जो पेपर में बाद में छपवानी है या उसको सब लोगों तक पहुंचाना है उस सूचना को, तो ये संपादक के नाम पत्र होते हैं। फिर विभिन्न विभागों को पत्र, शिकायती तौर पे, मतलब अलग अलग प्रकार के बिजली विभाग है, नगर निगम है, कलेक्टर है, हर प्रकार के पुलिस थाना है, यहाँ पर जो पत्र लिखे जाते हैं जिसमें हम कुछ शिकायतें भेजते हैं, शिकायतें होती हैं, वो शिकायती पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर, किसी ऑफिस में किसी कोई काम है, कुछ कोई एप्लीकेशन है किसी प्रकार की या नौकरी के लिए या किसी भी प्रकार की कोई बात हो, उसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो सरकारी पत्र होते हैं। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को भी इसमें पत्र लिख सकता है कोई सूचना भेजना हो तो। व्यावसायिक पत्र, ये बिजनेस से संबंधित पत्र होते हैं। ये इस प्रकार के पत्र भी हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापार के लिए भी ये इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। किसी अवसर विशेष पर लिखे गए पत्र, और कुछ खास ओकेशन होते हैं, कुछ खास का स्पेशल ओकेशंस होते हैं, उसके लिए भी पत्र लिखे जाते हैं जो एक विभाग से दूसरे विभाग को भी लिखे जाते हैं या ऊपर से उच्च विभाग से निम्न विभागों तक भी, जो नीचे के दफ्तर है, नीचे के विभाग हैं, उनको भी कुछ लेटर भेजे जाते हैं जो उच्च विभाग से आते हैं। तो यहाँ पर किसी विशेष अवसर पर, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, कोई राष्ट्रीय त्यौहार है, कोई कुछ भी, कोई विशेष प्रोग्राम है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उसके लिए जो आपको हिदायतें दी जाती है कि आपको किस प्रकार उसकी व्यवस्था संभालना है, इस प्रकार के पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों को समझा। इसके कुछ नमूने मैं आपको वीडियो के द्वारा या अपने फोटो के द्वारा भेज दूंगी। आपके CI सॉफ्टवेयर जो हमारा ऐप है उस पर मैं आपको इसके कुछ पत्रों के उदाहरण आपको भेजूंगी। आप उसको पढ़िए और समझिए। थैंक यू।